नमस्कार, मैं जरूर आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। देश में इस वक्त बालिकाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ बात करने आए हैं सरस्वती विद्यापीठ की प्रधानाचार्य स्नेहलता भारद्वाज से। हम जानते हैं कि आखिर कहाँ ऐसी चूक हो रही है जिसके कारण लगातार बालिकाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं। स्नेहलता भारद्वाज, बताएं, आखिर कानून में ऐसी कहाँ कमी रह गई है जिसके कारण लगातार निर्भया से लेके अब तक पता नहीं कितनी ही बालिकाओं की निर्मम हत्या हो चुकी है। देखिए सर, ये तो हमारे देश में कानून के कहते हैं ना कि पहले ही पट्टी बांध रखी है। आपने अगर कानून की देवी को देखा होगा तो कानून अंधा है, जैसा हम सुन रहे थे वो ही रियल में है कि हमारा कानून अंधा हो गया है। क्योंकि जिस तरह से हम सबकी बात करते हैं, हम पार्टी की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं और कई बातें करते हैं, लेकिन कभी हम बच्चियों के रेप की बात नहीं करते। कभी हम ये नहीं सोचते कि उन बच्चियों के साथ किस तरह से बेरहमी से उनका रेप किया गया है, बेरहमी से उनको मारा गया है, बेरहमी से उन लोगों के साथ क्राइम किया गया है, उसकी तरफ किसी की नज़र ही नहीं जाती। तो ये जो कानून है, हमारा कानून बहुत लचीला है और कानून को सख्त होना पड़ेगा। इसके लिए अगर वो सख्त नहीं होता है तो मुझे लगता है एक दिन जनता बाहर निकलकर उस अपराधी को मारेगी और इतना बुरा मारेगी कि शायद वो हमारे देश के लिए एक उदाहरण हो जाएगा। हमने देखा है कि आज की आधुनिक की दुनिया में हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन कानून का जो इंसाफ का जो दायरा है वो लगातार वही बना हुआ है जो पुराना है। तो क्या इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है या कोई सुधार हो सकता है इसमें? देखिए, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन फिर भी हमारा देश अभी पूरा ऑनलाइन हुआ नहीं है। जिस तरह से आज हम मज़दूर वर्ग की बात करें तो 80% आदमी कैश में काम कर रहा है, ऑनलाइन में काम नहीं कर रहा है। इसके लिए पहले हमारे देश की व्यवस्था को सुधारना होगा, हमारे देश के सिस्टम को सुधारना होगा। आज अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जब हम फिज़िकली आदमी जा रहा है, क्राइम कबूल कर रहा है, उसका क्राइम वो हो रहा है और फिर भी वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए ऑनलाइन में तो ना जाने कितने दबे पड़े रहेंगे। तो इसलिए अगर कानून आया है ऑनलाइन हम अपना केस दायर कर सकें, ये अच्छी बात है कि इस तरह से हो जाना चाहिए कि हम ऑनलाइन अगर हमें एफआईआर करवानी है, कहीं भी करवानी है, तो ये सब चीज़ें हमें होनी चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को लोगों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हमारे देश में आज भी लगातार इसी तरह की जो कांड हो रहे हैं, इसके बारे में लगातार आवाज़ें उठ रही हैं कि बलात्कारियों को फांसी दी जाए, मगर सरकार इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसका क्या कारण है? देखिए, बहुत ही दुखद है ये हमारे देश के लिए कि छोटी छोटी 2 साल की, 2 महीने की, 6 महीने की, और जैसा कि अभी आप 2 दिन पहले की बात सुने तो एक बच्ची यूपी में जो बच्ची है और उस बच्ची के हाथरस वाला जो केस है, उस बच्ची के साथ कितनी निर्मम हत्या उसके साथ की गई है। निर्भया वाला अपन अगर केस लेते हैं, कितनी निर्मम हत्या कर गई, फिर भी हमारे देश में ना तो सरकार जागरूक है और ना ही कानून जागरूक है। तो इसको बदलने की ज़रूरत है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी सरकारों से, सभी न्यायपालिकाओं से कि कृपया इस जो बच्चियों के साथ जिस तरह से रेप हो रहा है, जिस तरह से उसके साथ क्राइम हो रहा है, जिस तरह से इतनी दुखद घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए ज़रूर ऐसा काम करें कि तुरंत फांसी हो। जैसे क्योंकि हम ये मानते हैं कि और केस में हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बच्चियों के केस में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि बच्ची को किसने मारा है, हमें पता है किसने रेप किया है। फिर भी अगर हम उसको सज़ा नहीं दे रहे हैं, फांसी नहीं दे रहे हैं, मौत की सज़ा नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि हम लोग उस क्राइम करने से वाले से भी ज़्यादा बड़े गुनहगार हैं। सरकार को ये चाहिए कि रेपिस्ट और जो इस तरह की निर्मम हत्याएं करते हैं उनको तुरंत फांसी दी जाए। जन अधिकार न्यूज़ से मैं मोहम्मद अजहर।